नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में, जहाँ पिछले कई वर्षों से रह रहे लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिन सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी और सीवर लाइन आती है। यहाँ रह रहे लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए जानते हैं उनकी समस्या। सर, आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ अभी हमें 2 वर्ष हुए हैं। वैसे जो कॉलोनी है, जो ग्वालियर विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप की हुई कॉलोनी है, शताब्दीपुरम है, जबकि जो फार्म 4 कॉलोनी के जो मानक हैं उसके अनुसार हमें पोजीशन देने से पहले ही नल, बिजली, सड़क और ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने चाहिए था। लेकिन आज तक ना तो नल है, ना सीवर है निकास के लिए, ना ही लाइट है। ये सारी सुविधाएं ना होते हुए तमाम परेशानियों के साथ में रहना पड़ रहा है। जबकि जो ग्वालियर विकास प्राधिकरण, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी मुख्य जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध करा के रखना चाहिए था। और इन सुविधाओं के लिए हम नागरिकों से टैक्स भी काफ़ी बड़े उस पर लेते हैं। वो कॉलोनी संधारण शुल्क के नाम पर लेते हैं और भवन निर्माण न करने के उस पर लेते हैं, जबकि भवन निर्माण की जो पेनल्टी लेते हैं निर्माण न करने की, जबकि उन्होंने आज दिनांक तक भी भवन बनाने की पोजीशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है। आज भी वो पोजीशन नहीं है कि व्यक्ति यहाँ पे भवन निर्माण कर ले, लेकिन मजबूरी बस कि शहर में किराया ना देना पड़े तो अपने उस पर बना करके हम लोग असुविधाओं के साथ में तमाम परेशानियों को झेलते हुए बिना लाइट के, बिना सीवर के, बिना सड़क के हम रह रहे हैं। सभी लोगों को, सभी नागरिकों को बड़ी असुविधा है। सर, अभी तक कितना टैक्स दे चुके हैं आप लोग? करीब जो टैक्स जो होता है प्रति वर्ष के हिसाब से कॉलोनी संधारण और आपका भवन निर्माण न करने का टैक्स होता है। तो मैं मानता हूँ नामांतरण जिन जिन लोगों ने करा के जो GDA से जो लिया है, तो सब ने करीब 70-80 हज़ार रुपये एक व्यक्ति से टैक्स के रूप में जा चुका होगा। सर, कब से बसी हुई है ये कॉलोनी? अब ये कॉलोनी तो 96 का वो था, 96 में 85 में ही काट दी थी। विकास प्राधिकरण ने इसको 96 में काटा था और 96 से काटने के बाद में अभी तक वो नहीं है। कैसे तो ये फार्म 4 में डेवलप वो हो गई, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे मिल गया, कैसे ये मतलब किस उस पे बेस पे इतनी सारी पेनल्टी वसूल करते हैं, पेनल्टी इतनी लेते हैं, उसके बाद में नागरिकों की सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। सर, आपने कहाँ पे इसकी याचिका दायर की है? अभी याचिका नहीं, अपने प्राधिकरण को ही सूचित करते रहते हैं, आवेदन वगैरह समय समय पर उनको दिए हुए हैं। क्या आपने पार्षद वगैरह को जाकर भी आवेदन दिया है? मौखिक रूप से वैसे भी मौखिक रूप से संपर्क किया है, लेकिन वो कोई भी, ना तो पार्षद आता है, ना कोई क्षेत्रीय विधायक आता है, ना कोई मंत्री है, तो किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा शासन प्रशासन से और सभी से यही अनुरोध है कि हम नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए हमारी समस्याओं का हल किया जाए। जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं वो सारी दी जाए। ना तो सीवर है यहाँ पे, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है। ये जितने पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ पे, कीड़े मकोड़े सब चीज़ें आती हैं जिनसे बहुत परेशानी होती है। और यहाँ ना तो निकलने के लिए रास्ता है, ना बैठने के लिए, ना खेलने के लिए। पार्क दे रखा है, पार्क के नाम पे देखो बबूरे खड़े हुए हैं। ना तो वहाँ पे कुछ भी सुविधा है, ना उसको साफ तक नहीं कराते हैं। बच्चे उसमें खड़े नहीं हो सकते, इतने कांटे हैं उसमें, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। रोड के सीवर हो जाए, लोग लोटा लेके बाहर जाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और हमें यहाँ पे रह के यहाँ पे लोटा लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे सीवर ही नहीं है, लोग जाएं तो फिर जाएं कहाँ? सब ने अपने घर में लेटरिन बना रखी है, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि सीवर लाइन ही नहीं है। तो आगे पानी कहाँ निकलेगा, गंदगी कहाँ निकल के जाएगी? विधायक सतीश सिकरवार के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले शताब्दीपुरम के फेज़ 1 के M और N ब्लॉक में किसी भी तरह की कोई मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के नाम पर कच्चा रास्ता और काफ़ी गड्ढे हैं, और पानी की बात करें तो यहाँ के लोगों को खुद से 2-2 दिनों में टैंकर मंगवाना पड़ता है। और बिजली के लिए तो 500 मीटर से तार खींचकर डालना पड़ता है, तब जाकर घर में रोशनी एवं पानी की व्यवस्था हो पाती है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार मौखिक तौर पर विधायक सतीश सिकरवार जी को जाकर शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जहां मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन इस इलाके में कोई भी सीवर लाइन नहीं डली है, जिसकी वजह से बहुत गंदगी भी रहती है। जब इस बारे में हमने विधायक जी से संपर्क करने का प्रयास किया, उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने व्यस्तता का बहाना दे दिया। अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई किसी भी तरह से, कोई भी
सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। नहीं, यहाँ तक इधर बिजली का लिखा हुआ है, ये 94 में हैंड ओवर हो गया था Yes, और sir. वहाँ के खंभे उनमें सब चोरी चले गए थे। तो ये हम लोग क्योंकि हैंड ओवर कर चुके हैं उनको, तब NPV की जिम्मेदारी है और उन्होंने किए भी कई जगह काम। सर वहाँ पे लोग बिजली के लिए भी तार डालते हैं और फिर बिजली वाले जाकर हटा देते हैं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं। सर तो इससे हमने तो हैंड ओवर का कागज़ भी लगा के दिया है। हैंड ओवर में जो MPV को हैंड ओवर किया है 94 में, तो 94 के बाद अब वहाँ उस समय बसात थी नहीं, तो तब अपने यहाँ पे चोरी डकैती वाले सब खंभे उम्बे काट काट। लेकिन ये तो फॉरेन फॉर कॉलोनी में आती है, तो इसके लिए तो पहले ही सुविधा सारी हो जानी चाहिए थी लोग, ताकि अपना घर बना पाएँ। लोग बनाना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है तो घर नहीं बना पा रहे हैं अपने। नहीं, अब जैसे ये 94 में हो चुका था, उसके बाद अब चोरी चला गया, तो हम लोग बार बार तो खंभे लगाते नहीं है ना, वहाँ रखवाली करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। कई बार लेटर आए, कई बार MPV को दिया है, उनकी पूरी जानकारी है जी सर। इसके लिए अलग से उन्होंने अमाउंट भी सैंक्शन किया था, और वहाँ पे बीच में काम भी करते हैं। यहाँ पे जैसे बसात हो जाएगी तो कर देते हैं सर। इसके अलावा जो खदानें थी ना जी। उनका ओवरबर्डन मटेरियल बहुत पड़ा हुआ था, देखा हुआ आपने, बहुत इतना कि प्लॉट भी नहीं नाप पा रहे थे हम। जी। तो बीच में फिर वो हटाए तो जो बचा हुआ काम, जैसे टंकी वहाँ बनी चुकी है जी। लाइन डल जाएगी, आपको डायरेक्ट कनेक्शन हो बड़ा जाएगा। MN ब्लॉक में ही बनी है टंकी जी। टंकी ही उसी ब्लॉक सर में फिर बनी भी है। सप्लाई नहीं है उस ब्लॉक में। तो लाइन नहीं डली ना, अभी लाइन डल रही है, टेंडर लग चुका है। मैक्सिमम 6 महीने में लगभग होगा।